स्वागत है आपका प्राइम टाइम इंडिया में। मैं हूं शकील बागमारे। आइए देखते हैं प्राइम टाइम में आज क्या है खास। भारत बंद, देश में किसान आंदोलन की शुरुआत। कृषि कानून, किसानों को गुलाम बनाने वाला कानून, राहुल गांधी। बिहार में विधानसभा इलेक्शन की तारीखों का ऐलान, कई नेताओं ने जारी किए अपने बयान। दिल्ली फसादात में मोदी हुकूमत इंतकाम के जज्बे से कार्रवाई कर रही है, रणदीप सुरजेवाला। देश में कोरोना के हालात और जानते हैं आज दुनिया भर में क्या हुआ था खास। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। भारत बंद, देश में किसान आंदोलन की शुरुआत। पिछले दिनों संसद में केंद्र सरकार ने 3 किसान कानूनों को पास किया। सरकार का कहना है कि ये एक ऐतिहासिक कानून है जिनसे किसानों को बहुत फायदा होगा। लगता है सरकार किसानों को समझाने में नाकाम हुई है। अगर ये कानून किसानों के फायदे के लिए होता तो आज किसान क्यों सड़कों पर होता, ये सबसे बड़ा सवाल सरकार पर है। आज किसानों ने भारत बंद का ऐलान किया है, जिसके चलते अब देश के अलग अलग भागों से इस कानून और केंद्र सरकार का विरोध किया जा रहा है। देखिए। और कर्नाटक के गुलबर्गा के किसानों ने भी इस कानून के खिलाफ आंदोलन करके अपनी बात रखी। देखिए। चंद्रशेखर हिरेमठ बोल के श्रमजीवीगढ़ वेदिके बोल के हमारा एक स्टेट लेवल ऑर्गेनाइजेशन है। अब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो नया लैंड रिफॉर्म्स का जो एक्ट लाया वो किसान का खिलाफ है। क्यों बोले तो अब खेती बाड़ी पे 70% पॉपुलेशन ज़िंदगी जी रहा है। अब उसमें क्या प्रोविज़न है, हमारा खेत बड़ा कंपनी वाला दूसरा लोग लीज ले सकते बोल के, और कर्नाटक गवर्नमेंट खास करके एपीएमसी एक्ट को अमेंड करे। अब बड़ा कंपनीज जैसा रिलायंस है, जैसा वॉलमार्ट है, ऐसा कंपनी वाला डायरेक्टली किसान का साथ अग्रीमेंट करके परचेज कर सकते। ये देखने को बहुत अच्छा दिखता है, अरे किसान को फ़ायदा हो रहा है, वो हो रहा है, आप क्यों अपोज करते बोल के। लेकिन हम खास करके मैं किसान है, किसान का फैमिली पे हम आ रहे हैं, हमको मालूम है मशीन से काम करा के पूरा लोगों को किसान लोगों को जो किसान लेबर्स है, छोटा खेड़े गांव में जो लेबर है उनको काम पे ही नहीं लगाते। इसलिए ये बहुत एंटी पीपल है, एंटी किसान है। इसको हम पूरा कंडेम करते। गवर्नमेंट इमीडिएटली इसको विड्रॉ करना बोल के हमारा एक डिमांड है। आपका जो सवाल है, जो किसान की ज़मीन किसानी के पास रहेगी और दूसरों के पास नहीं जाएगी, ये जो गवर्नमेंट ये बात जो बता रही है ये बात झूठ है। इससे पहले का जो कानून था वो ये था कि जिसके पास पानी है, जिसके नाम पे ज़मीन है, वही आदमी खरीदी कर सकता है। और वो कानून को अब इस बिल में गवर्नमेंट ख़त्म कर दी। पहले गवर्नमेंट कितने वादे नहीं करी इससे पहले, क्या क्या नहीं वादे किए बताइए। आप एक चैलेंज कीजिए कि हम ये वादा किए थे इसको पूरा करें। आप खुद हमारे देश के गृह मंत्री कहते हैं कि ये 15 लाख रुपए किसी के खाते में आते हैं क्या। एक टीवी एडिटर एक उनको इंटरव्यू लेता है तो उन्होंने बोलते हैं कि 15 लाख रुपए किसी के खाते में आते हैं क्या। एक तो एक जुमला था। इस तरह के आप पहले तो वादा करते हैं और इसको जुमलों में बदल देते हैं। क्या गारंटी है कि कल आप किसान के साथ भी वही इंसाफ होगा जैसा आप कर रहे हैं। अगर आप अपने काम में सच्चे हैं, पक्के हैं, तो उसको साबित कीजिए, बातचीत कीजिए, उसके बाद इस बिल को पास कीजिए। ये हमारे मुतालिबा है। अन्नदाता धूप, छांव और बारिश की परवाह किए बिना देश की जनता के लिए अनाज उगाता है। भले उसके बच्चे भूखे रहे, मगर अपनी मेहनत से लोगों का पेट भरता है।
कई सरकारें आई और चली गई, मगर देश के किसानों की हालत आज भी खराब है। किसी ने क्या खूब कहा है कि मुफ्त की कोई चीज़ बाजार में नहीं मिलती, किसानों की सुर्खियां अखबार में नहीं मिलती, छत टपकती है उसके कच्चे घर की, फिर भी वो किसान करता है दुआ बारिश की। जो पहले से ही परेशान किसान, जो आज और ज़्यादा परेशान होकर खेतों से निकलकर रास्तों में आ गए हैं। अब देखते हैं किसानों का आंदोलन क्या रंग लाता है। कृषि कानून किसानों को गुलाम बनाने वाला कानून। राहुल गांधी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने किसान संगठनों द्वारा भारत बंद का समर्थन करते हुए आज ट्वीट करके दावा किया कि संसद से पारित कृषि कानून देश के किसानों को गुलाम बना देगा। जीएसटी ने छोटे और मध्यम वर्ग के उद्योग को बर्बाद कर दिया और ये कृषि कानून हमारे किसान भाई बहनों को गुलाम बना देगा। और पार्टी के महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी किसानों के प्रदर्शन का समर्थन किया और आरोप लगाया कि कृषि कानून ईस्ट इंडिया कंपनी राज्य की याद दिलाता है। हम ये अन्याय होने नहीं देंगे, कहा प्रियंका गांधी ने। कहते हैं एक अच्छी सरकार चलाने के लिए एक अच्छी विपक्ष का होना ज़रूरी होता है। आज भारत में सरकार के सामने कोई मजबूत विपक्ष नहीं है। आम आदमी आज अपनी आवाज़ खुद उठाने के लिए मजबूर है। विपक्ष के नेताओं को सिर्फ ट्वीट करके अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के बजाय आज किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सड़कों पर आंदोलन करने के लिए उतरना चाहिए। तभी जाकर सरकार को किसानों के सामने झुकाकर इंसाफ दिलाया जा सकता है। बिहार में विधानसभा इलेक्शन की तारीखों का ऐलान। कई नेताओं ने जारी किए अपने बयान। बिहार विधानसभा इलेक्शन की तारीखों का आज इलेक्शन कमिश्नर ने ऐलान किया, जिसमें इलेक्शन 3 चरणों में किया जाएगा, जो बिहार के कुल 243 विधानसभा सीटों के लिए 28 अक्टूबर, नवंबर 3 और 7 को मतदान किए जाएंगे और चुनाव के नतीजे 10 नवंबर को आएंगे। इस बीच चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद नेताओं के बयानात भी सामने आने लगे हैं। आज लालू प्रसाद यादव ने भी ट्वीट करके एक नारा देते हुए कहा है कि उठो बिहारी करो तैयारी, जनता का शासन अब की बारी, बिहार में बदलाव होगा, अफसर राज खत्म होगा, अब जनता का राज होगा। आरजेडी के अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि हमें पूरा भरोसा है कि बिहार की जनता इस सरकार से छुटकारा चाहती है। जेडीयू हमारे लिए मानी नहीं रखता, हमारी लड़ाई बीजेपी से है। वहीं जेडीयू नेता केसी त्यागी ने भी बयान जारी करते हुए कहा कि चुनाव लालू रबड़ी के 15 साल के कुशासन और नीतीश कुमार के सुशासन के बीच चुनाव होगा। इसी तरह अलग अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं नेता। कहते हैं बिहार के इलेक्शन देश की आने वाली राजनीति को तय करते हैं। चुनाव आ गया है, अब नेता लोक लुभावन वादे जनता से करेंगे। अब अच्छे दिन की बात भी कही जाएगी। हो सकता है संवेदनशील मुद्दों को उछाल कर लोगों को आपस में लड़ाया भी जाएगा। अब बिहार की हालत बिहार की जनता ही जानती है। 15 साल के नीतीश हुकूमत से लोग कितने खुश हैं और कितने नाराज़, ये तो 10 नवंबर के चुनाव नतीजे आने के बाद ही पता लग पाएगा कि जनता ने नेताओं को सबक सिखाया है या नए जुमले देकर नेताओं ने जनता को अपने नए जाल में फंसाया है। देखते हैं। दिल्ली फसादात में मोदी हुकूमत इंतकाम के जज्बे से कार्रवाई कर रही है। रणदीप सुरजेवाला। कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि कांग्रेस के जिन रहनुमाओं के खिलाफ दिल्ली दंगों में मामला दर्ज किया गए हैं, उन्होंने मुल्क को आगे बढ़ाने में अपनी खिदमत देकर अपने अहम रोल अदा किए हैं। सुरजेवाला ने कहा कि पूर्व केंद्र मंत्री सलमान खुर्शीद,
पूर्व एमपी उदित नारायण और दीगर कई लोगों को दिल्ली पुलिस मोदी हुकूमत के इशारे पर मुलजिम बनाना सरासर गलत है और बदले के जज्बे के तहत कार्रवाई की जा रही है। मेजॉरिटी का गुरूर बड़े बड़ों को बोना बना देता है और वक्त आने पर ऐसे लोगों को जनता हिसाब करती है। मोदी हुकूमत पार्लियामेंट के अंदर और बाहर बहस पर तवज्जो नहीं दे रही है और जमहूरियत को बुरी तरह से बर्बाद किया जा रहा है। लेकिन हुकूमत को समझ लेना चाहिए कि कांग्रेस किसी के सामने झुकेगी नहीं, कहा रणदीप सिंह सुरजेवाला ने। सिर्फ कांग्रेस की ही नहीं, सभी बेगुनाहों के बारे में कांग्रेस को बात करना चाहिए। आज देश में अपोजिशन की चुप्पी की वजह से देश के हालात ऐसे हो गए हैं। आने वाले दिनों में कांग्रेस अगर एक मजबूत विपक्ष के तौर पर अपना काम करेगी तो हो सकता है लोग इस पर आने वाले दिनों में भरोसा करेंगे। देश में कोरोना के हालात पिछले 24 घंटे में देश में 86,000 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं। अब देश में कोरोना मरीजों की कुल तादाद बढ़कर 58 लाख के पार हुई है। पिछले 24 घंटे में 1141 लोगों की मौत होने से इस बीमारी से मरने वालों की कुल तादाद बढ़कर 92,290 हो चुकी है। देश में अब एक्टिव केस की तादाद बढ़कर 10 लाख के पार हो गई है। वहीं इस वबा से ठीक होने वालों की संख्या बढ़कर 47 लाख के पार पहुंच गई है। रिकवरी रेट बढ़कर 88% हुआ है तो वहीं मौत का आंकड़ा घटकर 1.59% हुआ है। देश में भले ही मरीजों की तादाद बढ़ रही है मगर मौतों की संख्या कम होने से लोग राहत की सांस ले रहे हैं। आज 25 सितंबर है। चलिए जानते हैं आज क्या हुआ था दुनिया भर में खास। आज ही के दिन 1916 में भारत के समाजशास्त्री और पत्रकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म हुआ था। आज ही के दिन 1915 में भारत के छठे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर चौधरी पीवीलाल का जन्म हुआ था, जिन्होंने 1989 से 1991 तक वीपी सिंह के सरकार में देश को अपने खिदमत दिए थे। आज ही के दिन 1524 में वास्को डी गामा आखिरी बार भारत के वाइसराय बनकर आए थे। आज ही के दिन 1897 में ब्रिटेन में पहली बार बस सेवा की शुरुआत हुई थी। और खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना बी न्यूज़ नेशन प्राइम टाइम इंडिया।